ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। तो प्रभु विष्णु की अपरंपार कृपा से हम पहुँचे गया धाम में। गया धाम में आप दर्शन कर रहे हैं फल्गु नदी के, जहाँ पर पितरों के निमित्त पिंडदान दिया जाता है। भगवान विष्णु जी की अपरंपार कृपा से अपने पितरों के निमित्त पिंडदान देने हेतु उनके पुत्र पौत्र पड़पोत्र आते हैं और उधम सिंह नगर से बहुत से परिवार आए हैं यहाँ पर पिंडदान करने। यहाँ पर पिंडदान की क्रिया चल रही है। ओम वेदस्यः त्रिपताम्, ओम ऋषस्यः त्रिपताम्, ओम पुराणाचार्यस्यः त्रिपताम्, ओम गंधर्वस्यः त्रिपताम्, ओम इत्राचार्यस्यः त्रिपताम्, ओम संवत्सराशाभ्यः त्रिपताम्, ओम देवस्यः त्रिपताम्, ओम अप्सरस्यः त्रिपताम्, ओम देवानुगस्यः त्रिपताम्, ओम नागः त्रिपताम्, ओम सागरः त्रिपताम्। तर्पण किया जा रहा है। ओम पर्वतानु त्रिपताम्। पंडित जी तर्पण कर रहे हैं। ओम सरितस्य त्रिपताम्, ओम मनुष्यस्य त्रिपताम्, ओम यक्षांसे त्रिपताम्, ओम रक्षांसे त्रिपताम्, ओम पिशाचस्य त्रिपताम्, ओम भूतानि त्रिपताम्, ओम सुपर्णस्य त्रिपताम्, ओम पश्वस्य त्रिपताम्, ओम वनस्पत्याः त्रिपताम्, ओम औषधस्य त्रिपताम्, ओम भूतग्राम चतुर्विघ्नस्य त्रिपताम्, ओम मरीचस्य त्रिपताम्, ओम अत्रेः त्रिपताम्, ओम अग्रस्य त्रिपताम्, ओम पुलस्तः त्रिपताम्, ओम पुलहस्तः त्रिपताम्, ओम कर्तभो त्रिपताम्, ओम वेतस्य त्रिपताम्, ओम वसिष्ठस्य त्रिपताम्, ओम भृगवस्य त्रिपताम्, ओम नारदस्य त्रिपताम्, ओम शनकस्य त्रिपताम्, ओम सहनंदनस्य त्रिपताम्, ओम सनातनस्य त्रिपताम्, ओम कपिलस्य त्रिपताम्, ओम कलशिखा त्रिपताम्। अब थोड़ा सा काला तेल डालेंगे थाल में, काला तेल अपने थाल में काला तेल डालेंगे। थोड़ी सा जनोई को खब्बे हो जाइए, जनोई को खब्बे पास से हो जाइए, जनोई को उल्टे तरफ कर लीजिए, दाहिने तरफ इस तरह से खब्बे खब्बे। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। हाँ जी, हाँ जी, खब्बा यही हुआ। अब सव्य कर लीजिए सभी जनों को। जनोई को अब सभ्यम कृपा बाएं तरफ कर लेंगे। एक मिनट, सबको होने दीजिए, समय लगता है, किसी को समझ में नहीं। सबने कर लिया? बाएं तरफ कर लो ना। बायां 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 कब लेफ्ट हैंड होता है यार। पंडित जी शुद्ध भाषा में खब्बा भी आंदे मैंने, ਤਾਂ भी पंजाबियों ने पल्ले नहीं पैंदा, ताई तो मैं अंग्रेजी लेफ्ट भी आग देना। लेफ्ट साइड, हाँ जी, यही ठीक है, ठीक है। ये पितरों की साइड हो गया जिन्हें हुआ बाप का। इधर भी है और किनका है बाबू, तो बीच में जनोई रखना सिर्फ। को माले की तरह माला दी क्यों नहीं है? माला कही थी। माला नहीं चलता है, तो डबल राउंड कर लो। जनोई है तुम्हारे गला में डाला हुआ? लाइए लाइए, मैं डाल देता हूँ।
जिसकी शादी नहीं हुई है वो आदमी बीच में से गला में डाले हुए रहेगा, सिर्फ माला की तरह, माले की तरह। उसको शब करना नहीं है। डबल कर दो, डबल। हाँ बस। अरे आपने नहीं मारा आज, जिनका ब्याह नहीं होया, जिनके पोते हो गए हैं उनको टेंशन नहीं। अब जो है 14 यम देवता हैं, तो यम देवता के नाम से जल डालना है। आपके कोई घर में छोटे छोटे बच्चे गुजर जाते हैं, गर्भ नष्ट कर देते हैं। आजकल क्या है, भ्रूण हत्या खूब करते हैं। लड़के के चक्कर में आदमी क्या है, आने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है, वो महापाप है। अगर आपके घर में कोई किसी का छोटा बच्चा गुजर गया हो, जन्म के साथ गुजर गया हो, गर्भ नष्ट हो गया हो, तो वह क्या है, कर्मानुसार जो है वह प्राणी जो है यमलोक में निवास करता है और आस लगाए बैठता है कि हमारे खानदान का कोई व्यक्ति आएगा और हमारा गति करवाएगा, वह यमलोक से हमें बंधन से मुक्त कराएगा। तो यमलोक में यम देवता है। नरक का देवता कौन है? यम महाराज है। और धर्मराज जी है, जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं उसको दंड देने वाले धर्मराज जी हैं, और पापी मनुष्य को दंड देने वाले यमराज जी हैं। रूप एक ही है लेकिन दोनों का कार्यशैली अलग अलग है। तो धर्मात्मा व्यक्ति को क्या है, वह दिव्य पुरुष दिखलाई पड़ते हैं, देवता दिखलाई पड़ते हैं, और जो पापी मनुष्य होता है उसको विकराल स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं, जिसको हम यमराज कहते हैं। तो आपके कोई पितृ देवता जाने अनजाने में यम का यातना सह हो, तो उनकी मुक्ति के लिए हम यम देवता को जल दे करके प्रसन्न करेंगे। तो उनके नाम से, एक नाम से 3 बार जल डालना है। मैं मंत्र बोलूंगा, साथ में आप लोग भी बोलना। ओम जमाए नमः। 3 बार चीटे लगाइएगा। 3 बार जल डालेंगे थाल में। ओम जमाए नमः, ओम धर्मराजाए नमः, ओम मृतवे नमः, ओम चांतकाय नमः, ओम वैवस्थाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम आदुम्बराय नमः, ओम दघनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्णे नमः, ओम विक्रोद्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब अपना अपना लिस्ट को निकालिए, इसको बोलते हैं अक्षरनामा। अपना अपना लिस्ट को निकालेंगे, पितरों वाले लिस्ट। जिनके पास लिस्ट है, लिस्ट को निकालिए। जिनके पास ऐसे ही नाम याद होगा तो पितरों को नाम से जल देना होगा। जितने भी पितृ का नाम है लिस्ट में, सभी के नाम से, एक एक नाम से 3-3 बार जल डालना होगा। किसी का पिताजी गुजर गए, दादाजी गुजर गए, परदादाजी गुजर गए, माता गुजर गई, दादी गुजर गई, परदादी गुजर गई, ताऊ ताया, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फुफा फुफड़, नाना नानी, मामा मामी, दोस्त मित्र। कोई जो है घर में पालतू जानवर पाले हैं, पशु पक्षी, उसका भी आशा लगता है कि हमारा मालिक गया जी जा रहा, हमारा भी जल पिंड दे करके तृप्त करेगा। पिछले जन्मों का कोई माता पिता गुरुजन रह गए हों, आप अपनी कुंडली को पंडित जी को दिखाते हैं ना, तो कुंडली में बताते हैं कि आपके कुंडली में पितृ दोष का योग बन रहा है। तो पितृ का जो दोष बनता है, वह आपके जो पिछले जन्मों का किसी से लेन देन में कमी किया हो, कोई पितरों को आपने उस जन्म में पिंडदान ना किया हो, आपके दरवाजे पे कोई सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो गया हो, ब्राह्मण को अपमान किया हो, कोई साधु संत का अपमान किया हो, कोई गरीब आदमी को अपमान किया हो, तो वो एक दोष लगता है। तो वह क्या है, जीवात्मा आपका दूसरे जन्मों का इंतजार करती है। और जब आपका जन्म होता है ना, तो आपकी नवम भाव में जो है वह जीवात्मा बैठ जाता है और आपको परेशान करता है। कब तक? जब तक आप उसको मुक्ति नहीं दिलवाते हैं, जब तक उसको
ऋण को चुकता नहीं करते हैं तब तक आपको परेशान करता है। तो जब समय आता है उसकी मुक्ति के लिए आपके हाथों के द्वारा, तब परमात्मा आपको कहाँ भेजते हैं? गया जी, कि तुम गया जी जाओ, तुम्हारे घर में पितृ नाराज है, तुम्हारे घर में पितृ की कृपा रुकी हुई है, उसी कृपा को प्राप्त करने के लिए गया जी में आते हैं और पिंडदान करते हैं। तो अपना अपना लिस्ट को निकालेंगे और पितरों के नाम से जल डालना है। एक नाम से कितने बार जल डालना है? 3 बार। पहले पिताजी, फिर दादाजी, फिर वो पंडित जी बताते जाएंगे। कौन सा बताएंगे? जिनके पिताजी, अगर किसी का पिताजी जीवित होंगे तो दादाजी का नाम लेंगे, जिनके माताजी जीवित होंगे तो दादी से शुरू करना। ठीक है भैया? जब पिताजी का नाम आएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि देखा देखी काम नहीं करना है। जीवित वाले को जल नहीं देंगे, पिंडदान नहीं करेंगे। मैं माता पिता में से जो जीवित हो तो पिंडदान नहीं, वो जल अर्पण नहीं करना। ठीक है जी, रुक जाना। ठीक है, काम शुरू करें। अपना लिस्ट को निकालिए। सबसे पहले अपने पिताजी का नाम से जल डालेंगे, उनका गोत्र का नाम गोत्र का नाम ले लेंगे। ओम अद्यः 3 बार। ओम अद्यः अस्मद् पितः इदम जलम तिलोदकम तस्मै स्वधा। जिनके पिताजी नहीं है वो 3 बार जल छोड़ दीजिए। कश्यप गोत्र पापा का नाम लेके 3 बार। गुजर गए हैं तो दादाजी से शुरू करना, अभी नहीं करना। जिनके पिताजी जीवित है, पहले मेरी बात सुनो। जिनके पिताजी जीवित हैं वो पिताजी के नाम से जल नहीं डालेंगे बस। जिनके दादाजी जीवित हैं वो दादाजी का नाम से जल नहीं डालना। जो जीवित व्यक्ति है उसके नाम से जल पिंड नहीं देना है। सीधी सी बात। दादाजी नहीं है तो परदादा जी का नाम भी लिखा हुआ है। दादाजी आपका जीवित है तो अभी आएंगे दादा करना। अभी रुक जाओ, रुक जाना, वो हम नाम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पिताजी का जो कराया पंडित जी। सबसे पहले अपने पिताजी के नाम से जल डालिए, जिनके पिताजी गुजर गए हैं। 3 बार। ओम अद्यः। अरे ध्यान दो भैया, क्या दिक्कत है आपको बताओ? अभी नहीं, अभी बाबा, पहले पिताजी से शुरू होंगे ना। हमारी बातों को प्रेम से सुनिए, इसके बाद बताओ। मैं समझाता हूँ। अब जो है ना, जिनके पिताजी जीवित है ना, उनको अभी नाम नहीं लेना। जब दादाजी बोलूंगा ना तब आप दादाजी से दीजिएगा। और यदि किसी के दादाजी भी हो तो वो दादाजी पे भी जल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही परदादा जी का आएगा। फिर पिताजी का नाम से जल डालेंगे। ओम अद्यः अस्मद् पितः इदं जलम तिलोदकम तस्मै स्वधा। 3 बार जोड़िए। तस्मै स्वधा। दादाजी का नाम, दादाजी का नाम से जल डालेंगे। अगर जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम अद्यः अमो गोत्रोत्पन्नः इदं जलम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इदम जलम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। नाम याद है? अस्मद माता का नाम, जिनके माताजी जीवित है नहीं लेंगे, बाकी जिनके माताजी गुजर गए हैं उनके नाम से जल डालो। अस्मद माता का नाम इदम जलम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अपनी माताजी के लिए जल छोड़िएगा, जिनके जीवित है वो नहीं। दादी का नाम, दादी जी का नाम गंगा जमुना सरस्वती स्वरूपणी। यदि नाम याद ना हो तो इदम जलम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। परदादी का नाम इदम जलम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा नमः। अब जैसे लिस्ट में नाम लिखा है, जिसका लिखा है उस अनुसार नाम पढ़ते जाना और 3-3 बार जल डालते जाइए। अब नाम पढ़ते जाइए और 3-3 बार जल देते जाइए। मैं मंत्र बोलता जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, चाचा ताऊ मासी जिनका जिनका आप नाम लिख के लाए हैं 3-3 अंजलि जोड़ते जाइए। दादी परदादी तक करवा दिया, पिताजी दादा परदादा माता दादी परदादी। इसके आगे जैसे जिसकी लिस्ट में नाम है, लिस्ट के अनुसार जल देते जाइए। ओम अद्यः अमो गोत्रोत्पन्नः इदम जलम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। इदम जलम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ये बांधवा बांधवा वा जन्मनि बांधवा वंशे मृतायश्च मातृवंशे जति। दो ना देव ना, देते जाइए।